हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक देखने वाले हैं। और क्लास 10th के आपको सॉल्यूशंस चाहिए अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम साइंस के बना दो, एसएसटी के, इंग्लिश के, तो हमारा चैनल है ना ओनली सक्सेस, वहाँ पे अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हमारा एक और चैनल है ओनली सक्सेस, ठीक है। तो वहाँ पर मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं क्लास 10th के, स्पेशली इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का तो चलो यहाँ पे चलेगा, बट साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी के जो सॉल्यूशंस है चैप्टर के तो एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं, बट जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं ओनली सक्सेस पे बनाऊंगी। आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कर दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दूँगी और कमेंट में भी। तो इसका जो बेसिक्स है ना इस चैप्टर का, वो बेसिकली ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और अभी भी यही है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब कितने टोटल आउटकम है, मतलब टोटल कितनी चीज़ हुई है और फेवरेबल कितने हैं, मतलब टोटल कितना हुआ है और फेवरेबल कितना है। टोटल कितना हुआ है का क्या मतलब है कि जैसे सपोज करो आप लोगों ने सिक्का उछाला, आपने सिक्का 10 बार उछाला, तो टोटल आउटकम क्या हो गए, टोटल आउटकम तो कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। और हेड आए, हेड तो सिर्फ 2 बार ही आया, आपने 10 बार तो सिक्का उछाल दिया, बट हेड तो कितना आया, हेड तो सिर्फ 2 बार ही आया, तो हेड कितना आया, सिर्फ 2 बार। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 2 बाय, ये फेवरेबल है 2 क्योंकि ये हमें चाहिए, और टोटल क्या है 10, 2 बाय 10, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हम लोगों का इसका बेसिक है। और बाकी जो बेसिक्स है ना इस चैप्टर के, वो क्वेश्चन 1 के थ्रू ही कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 हमें कहता है कि हमें स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर आप लोग समझें प्रोबेबिलिटी का, ये है देखो कि भाई कितनी गुंजाइश है कि ये चीज़ होगी, तो वो जो गुंजाइश वाली चीज़ होती है ना वही प्रोबेबिलिटी होती है। तो किसी इवेंट के होने की गुंजाइश या फिर किसी इवेंट के होने की गुंजाइश ना हो, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट, ये क्या होता है, ये हमारा होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट, ये हमारा 1 होता है। और ये हमारा एक फॉर्मूला भी है जो आप इस चैप्टर में समझेंगे, पढ़ेंगे, और आप लोगों को याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट, यानी कि किसी चीज़ की होने की गुंजाइश या किसी चीज़ की ना होने की गुंजाइश, इन दोनों का जो सम होता है ना वो होता है 1। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, होने की और ना होने की जो संभावना होती है किसी भी इवेंट की, वो अगर हम उन दोनों का सम करते हैं तो वो हमारा आता है 1। और ये आपके एक क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, इसकी हेल्प से आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 1, ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। भाई जो हो ही नहीं सकती उसको क्या कहेंगे, उस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे 0। और इस तरीके की जो इवेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके की इवेंट को हम लोग कहते हैं कि भाई ये इवेंट तो इम्पॉसिबल है। इस तरीके की इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, या फिर जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़ 0, सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो हो ही नहीं सकती है, कोई घटना जो हो ही नहीं सकती है, वो तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो चीज़ पक्का होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, अगर पक्का होनी है कोई चीज़, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और इस तरीके की इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके की इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, मतलब पक्का होने वाली इवेंट हम इसको कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो पक्का होगी वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, और इस तरीके की इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.44, 0.45, सब कुछ जितनी भी
किसी चीज़ के होने की जो संभावना होती है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग मैथमेटिकली काउंट करें तो 0 से लेकर के 1 तक होती है। और अगर सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं ना, तो उसका जो सम होता है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जाता है। तो सम ऑफ ऑल द ये ना जितनी भी फिलअप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है कि एक मार्क्स में एमसीक्यू उसके फॉर्म में भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से करना। तो सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। तो सबका जो सम होता है सारी इवेंट होने का सम क्या होता है, वो होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू किससे, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 0 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, बट 1 से क्या होगी, 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी। कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होगी और 1 के इक्वल होगी या फिर 1 से छोटी होगी, तभी कोई चीज़ हो सकती है। तो ये हम लोगों ने देख लिए पांचों पॉइंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब इक्वली लाइकली आउटकम मतलब बराबर बराबर होने की कितनी संभावना है कि भाई बिल्कुल बराबर बराबर ही होगा। बराबर बराबर का मतलब है जैसे कि अगर हमने सिक्का उछाला तो हमें पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। चाहे आप सिक्का किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से आप कैसे भी उछाल लो, आपका जो सिक्का उछलेगा उसका जो है, आप ऐसा कहेंगे अगर वो खड़ा हो जाएगा तो कभी ना कभी तो गिरेगा ही, हमेशा थोड़ी ना खड़ा रहेगा हवा में। तो प्रोबेबिलिटी कि भाई 2 ही हो सकती है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। इस तरीके के इवेंट जैसे कि बच्चा पैदा हो रहा है तो या तो भाई लड़की पैदा होगी या तो लड़का पैदा होगा। इस तरीके की जो इवेंट होती है ना, उनको हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट या फिर इक्वली लाइकली आउटकम। और ऐसे जो होते हैं कि भाई अच्छा ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है, फिर वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर जो है वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स ऑन डज नॉट स्टार्ट। तो ये इक्वली लाइकली है कि भाई ड्राइवर ने खोला, स्टार्ट किया, चाबी लगाई तो कार चलेगी या तो नहीं चलेगी। बट ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि भाई कार नहीं है, पुरानी है, तो हो सकता है उसकी मोटर वो कुछ ख़राब हो गया हो या फिर उसमें तेल ना हो या फिर चाबी ना मिल रही हो, चाबी कोई दूसरी लगा दी हो। तो भाई कोई ड्राइवर अगर स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। बट उसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि हमें कंडीशन नहीं चाहिए भाई कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। ना जी ना, आंसर हमारे सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे भाई कार स्टार्ट हो रही नहीं हो रही, बट फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं ना। आप कार में चाबी लगाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो स्टार्ट हो ही जाएगी या फिर वो नहीं ही होगी। बहुत सारी चीज़ें होती है कार के स्टार्ट होने पे। तो बहुत सारे जब फैक्टर्स होते हैं तो कोई भी इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होती है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है एग्जैक्टली बराबर बराबर, कोई एक्सटर्नल कंडीशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसी वजह से आंसर ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट इज नॉट इक्वली लाइकली। डज नॉट हैव, तो स्टेटमेंट आप ऐसे लिखेंगे कि जो स्टेटमेंट है ना वो डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि भाई फ्यूल हो सकता है ख़त्म हो गया हो सकता है गाड़ी में कोई ख़राबी आ गई हो या फिर कुछ भी, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, डज नॉट ज़रूरी है क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होते हैं। प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल। अब एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल उछाल रहा है तो वो शॉट को मिस करेगा, मतलब वो यहाँ पे उसकी जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। ये भी जो है वो नॉट इक्वली लाइकली है। क्यों? क्योंकि देखो भाई जो प्लेयर उछाल रहा है अगर वो एक्सपर्ट प्लेयर है तो हो सकता है कि अगर हमने उनको 10 चांसेस दिए तो 10 चांसेस में से हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि 10 की 10 बार ही एक अच्छा प्लेयर है तो 10 के 10 बार डाल दे, कोई बेकार प्लेयर है तो वो एक बार भी ना डाल पाए। तो भाई कभी भी इक्वली लाइकली नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में अलग अलग इवेंट्स हैं ऐसे कि भाई जाए या ना जाए, हो सकता है चली जाए बट उछल के साइड ऊपर से जाए, साइड में टपक जाए। मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसको डाल रहा है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि वो डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। जैसे कि सिक्का तो कोई भी उछाल रहा है तो हेड या टेल कोई ना कुछ तो आएगा ही, बट उसमें किसी के एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है सिक्का उछालने में। बट जो गेम खेल रहा है उस इंसान अगर वो अच्छा है तो वो डाल देगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, ये वाला प्लेयर है, इसके डालने की जो प्रोबेबिलिटी है इस प्लेयर के हो सकता है वो ज़्यादा, और एक प्लेयर हम कहेंगे तो डालेगा ही नहीं। तो उसकी इस तरीके से ना प्रोबेबिलिटी वेरी करती है। जब प्रोबेबिलिटी वेरी करती है तो नॉट इक्वली लाइकली होगा। ठीक है,
तो ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों के दोनों नॉट इक्वली लाइकली हैं। अब देखो अ ट्रेल इज़ मेड टू सोल्यूशन, ट्रू फॉल्स। अब देखो भाई ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब कोई चीज़ या तो सच होगी या तो झूठ होगी। अब इसमें कोई वो नहीं होता, अच्छा सच तो है बट थोड़ी सी झूठ है, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। या तो कोई चीज़ सच होती है या तो झूठ होती है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इक्वली लाइकली। तो थर्ड वाला इक्वली लाइकली है, कोई चीज़ सच होगी या झूठ होगी, चाहे कोई भी कंडीशन लगा लो, कोई एक स्टेटमेंट है तो वो सच है या तो झूठ है। अब कोई जैसे कि सपोज करो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है, अब वो आधे तो मरे हुए नहीं होंगे, या तो पूरी तरीके से मरे होंगे या तो पूरी तरीके से जिंदा होंगे। तो या तो स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रू हो गया तो पूरी तरीके से फॉल्स होगी। अब बेबी इज़ बॉर्न, बॉय या गर्ल, बेबी बॉर्न है तो बॉय या गर्ल ही होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इक्वली लाइकली होगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही आउटकम यहाँ पर आ रहे हैं। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो तो इक्वली लाइकली हैं, और ये दोनों ना ह्यूमन फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इसलिए ये दोनों नॉट इक्वली लाइकली हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बताया गया है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो फुटबॉल गेम के टाइम पर क्यों सिक्का उछाल करके हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट ये है इसलिए। तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज़ अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सिर्फ दो हैं, दो ही पॉसिबल आउटकम हैं, या तो हेड आएगा जी या तो टेल आएगा। सिंस टू आउटकम्स आर एन इक्वली लाइकली आउटकम, टॉसिंग इज अनप्रेडिक्टेबल एंड कंसिडर टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड। तो अनप्रेडिक्टेबल है और पूरी तरीके से अनबायस्ड इसको माना जाता है, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इक्वली लाइकली है, सिर्फ हेड और टेल इसमें होता है, और इसको हम कंप्लीटली अनबायस मानते हैं, मतलब पक्षपाती इसको नहीं मानते हम सिक्के को। हाँ, अब कोई कहे कि पासा मेरी बातें मानता है, सिक्के मेरी बातें मानते हैं, तो भाई उनकी बात अलग है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कौन सी नहीं हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा पॉजिटिव में होगी, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसमें कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, तो भाई बी वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अब बाकी सारों का, ये डी वाली तो हो सकती है, बाकी सारों का हिसाब लगाते हैं। देखो 2/3, 2/3 जो है, देखो आप यहाँ पे ना सबसे पहली जो चीज़ है आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ऐसे करके लिखेंगे हमेशा कि प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो इवेंट ई है, ऑलवेज लाइज, हमेशा जो है ना वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है ना वो हमेशा कहाँ होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी, या फिर 0 से या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऐसी ही होगी। तो -1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकती। तो जो बी है इसका आंसर है। 0.7 हो सकती है, 15 को आप लोग 15% का मतलब होता है %/100, तो यानी कि 2 0 हैं तो ये हो जाएगा 0.15, तो ये भी हो सकती है। और ऐसे ही 2/3 तो डिवाइड करके देखें तो अच्छा 3 से डिवाइड होगा ना, 3 2, तो 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 6 3 जा 18, तो 0.6 आ रहा है इसका आंसर लगभग। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसमें कौन सा नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होती कभी भी प्रोबेबिलिटी, और 1 से कभी भी बड़ी नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होती है। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर है बी, -1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ पी ई इज इक्वल्स टू 0.05, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो क्या है, वो है 0.05 किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगी, तो हमारे पास भाई एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इज इक्वल्स टू 1 होता है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट, है ना होने की प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इज इक्वल्स टू, अब ये 0.5 इधर चला जाएगा, तो 1 - 0.05, 1 - 0.05 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95।
5। तो इसका आंसर क्या हो गया, P0E, P0E। इसका क्या आंसर आ गया P0E का, P0E का आंसर आ गया 0.95। तो देखो 1.00 और ये देखो 0.05, ये हो जाएगा, ये यहाँ गया, यहाँ कटा, तो 10 में से 5 गया 5 और ये बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, तो 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, कोई भी इवेंट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0.95। यहाँ पर इस केस में अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना, 0.05 है इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई इवेंट हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ना होने की इवेंट क्या होगी, इस 0.05 को, ये हमारे पास फॉर्मूला है, 1 में से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखो बच्चों 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।